स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। DFCCIL की तरफ से यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ गई, जिसमें सभी ITI और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया से बिल्कुल। और वैकेंसी भी यहाँ पे अच्छी खासी 600 से ज़्यादा टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है, जिसमें आप लोगों को पक्की नौकरी यानी पूरी तरह से सरकारी नौकरी मिल सकती है। ठीक, इसमें अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई और इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो पूरी डिटेल देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर। नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सर्च करके ज़रूर जुड़ सकते हैं। अब यहाँ अगर बात करें वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट पे है, तो जूनियर मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और MTS की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें फॉर्म 18 जनवरी से भरे जाएंगे। जैसे भरे जाने स्टार्ट होंगे आपको फुल वीडियो मिल जाएगा फॉर्म भरने का। 16 फरवरी यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, करेक्शन के लिए 23 से लेकर 27 फरवरी तक आपका करेक्शन होगा। अप्रैल में आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा, सेकेंड स्टेज CBT आपका अगस्त में होगा और PET आपका जो है अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, उसकी यहाँ बात कर लेते हैं। तो जूनियर मैनेजर की अगर बात करेंगे तो ये तो वैकेंसी आपकी जारी की गई है ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने CA या CMA का एग्ज़ाम पास किया हो। पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने सिविल में या ठीक है सिविल का ही अदर जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इनमें अगर आपने 60% से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 36 पोस्ट है। इसके नीचे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है। अब आते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट पे, जिसकी टोटल वैकेंसी 464। रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व की 194, SC की 70, ST 32, OBC 122 और EWS की 46 सीट यहाँ पे रखी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 113 सीट का रिजर्वेशन दिया गया। PWD को 33 सीट्स का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। ठीक, A2 क्या है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे 16,000 से लेके 45,000 आपका बेसिक है। इसमें आपका HRA DA सारी चीज़ें अलग से रहेंगी। तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी 35 से 40,000 रुपये इन हैंड बनने वाली है। इसमें आपने 10th पास किया हो, 1 ईयर का आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हो, या आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से कम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी या तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो 10वीं के बाद या आपने ITI किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप D में भी होना चाहिए, जो भी लेवल 1 की जॉब हो उसमें ITI मस्ट होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट पे स्पेशली। अब यहाँ ये हमने बता दिया आपको 464 पोस्ट है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, आपका कोई भी ट्रेड हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, उसका भी यहाँ पे दिया गया। उससे पहले आपको एज लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। जूनियर मैनेजर में 18 से 30 साल, एग्जीक्यूटिव में 18 से 30, MTS में 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। OBC के केस में भी, SC ST के केस में, EWS के केस में आपके पास EWS का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आप इसमें रिजर्वेशन अपना पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। एंड फॉर्म अप्लाई तो जब होगा तो उसके बारे में हम आपको बता ही देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको क्या मिलेंगे। बेसिक के अलावा आपका DA होगा IDA पैटर्न पे, HRA होगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच जो होता है वो सब दिया जाएगा आपको। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, ये सारे आपको चीज़ें वहाँ पे दी जाएंगी। आपकी पोस्टिंग इंडिया में जो भी DFCCIL की यूनिट्स हैं वहाँ पे कहीं भी की जा सकती है। ठीक, एक श्योरिटी बॉन्ड जो सर्विस बॉन्ड है ना, वो भी आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, जैसा DFCCIL ने यहाँ पे पहले ही कहा हुआ है कि आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद। उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा। ठीक, अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा CBT फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज होगा सभी एडवर्टाइज्ड पोस्ट के लिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेज CBT में जो
क्वेश्चंस हैं वो जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। CBT 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा, इसमें जो कैंडिडेट्स पास होंगे वो यहाँ पे सेकेंड स्टेज में जाएंगे, 20 टाइम्स कैंडिडेट सेकेंड स्टेज में जाएंगे। फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET होगा सिर्फ MTS पोस्ट के लिए, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स उसमें कम्युनिटी वाइज जाएंगे जो सेकंड स्टेज CBT को पास करेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा, उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितनी सीट है उतने कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेज CBT में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और इसे फिर आप क्वालिफाई करेंगे तब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। और क्वेश्चन क्या रहेगा देख लीजिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन 30 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL से 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे। 100 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेज CBT में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा आप सबको। एंड इसका जो आपका पैटर्न होगा सेकेंड स्टेज CBT का वो क्या रहने वाला है, वो आपका एनेक्सर IB यानी 4th में दिया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है जिसको हम लोग नीचे समझ लेंगे। इसके बाद आपका PET होगा। ठीक, PET के बाद आपका जो है यहाँ पे अगला स्टेज रहेगा आपका DV एंड मेडिकल। ठीक है, ये रखा जाएगा। अब PET में आपका क्या रहेगा, देखिए MTS की पोस्ट पे यहाँ PET रखा गया है। PET में आपको क्वालिफाई करना रहेगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, इसका कोई नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। फाइनल जो मेरिट है वो CBT 2 से आपकी बनाई जाएगी। PET में आप सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट जाएंगे, उसे आपको क्वालिफाई करना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 35 किलो आपको वेट लेके 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में एक चांस में बिना रखे कवर करनी है और 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है एक चांस में। फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट लेके एक चांस में। एंड रनिंग यहाँ पे 1000 मीटर होगी 5 मिनट 40 सेकंड में, ये आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक, यही आपका यहाँ पे रखने वाले हैं PET में। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिसको हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, क्या है वो पूरा आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, उसे अभी हम दिखा देंगे आपको क्या रहने वाला है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो सारी जितनी बड़ी सिटीज़ हैं आप देख सकते हैं, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, ये सब यहाँ पे बड़ौदा, वाराणसी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, ग्वालियर, मेरठ सब रखा गया है। उसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं, कोई भी 3 एग्जामिनेशन सिटी आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में दिया जाएगा वो। सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में ही कंडक्ट कराने का सोच रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ये दूर दूर की सिटीज़ में नहीं कंडक्ट कराएंगे। PET की बात करें तो सिर्फ दिल्ली NCR में कंडक्ट कराया जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1000 है जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की। MTS में 500 रुपये फीस रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी फीस अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, उसके लिए फ़ीस आपको अलग से पे करनी होगी। मान लीजिए आपने डिप्लोमा प्लस ITI दोनों किया है तो आप दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यह है आपका एनेक्सर 4 जिसमें आपको CBT 2 का क्वेश्चन क्या रहेगा किससे वो दिया हुआ है। 120 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें जूनियर मैनेजर की बात करें तो उसमें पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन GK जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे। पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होंगे जो इंडियन AS स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रेटजिक, मतलब आपका जो सिलेबस है ना उससे रहेंगे। सेम अगर बात करें हाँ MTS में तो इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे किससे रहेंगे, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवे, DFCCIL। यानी इसका जो पैटर्न होगा वो लगभग वही होगा जो आपका CBT 1 का है। ठीक है, बाकी फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का वीडियो आप सबको हम प्रोवाइड कर देंगे 18 जनवरी को सुबह, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। बात कर लें मेडिकल स्टैंडर्ड तो ये है यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें आप देख लीजिए सबसे पहले तो आपका लेसिक या कोई भी सर्जरी हुआ है आँख में तो आप लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका आई साइट जो रखा गया डिस्टेंस विजन 6/9 आपका होना चाहिए विदाउट ग्लास। 6/9, 6/6 नहीं कहा गया, मतलब 6/9 अगर विदाउट ग्लास है, विद ग्लास आपका 6/6 हो जाएगा तो आपका चलेगा दोनों आँखें। नियर विजन भी आपका विदाउट ग्लास 0.6 SN होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन आपका होगा, बाइनोकुलर विजन होगा, नाइट विजन होगा, मेसोपिक विजन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें चेक होंगी। एंड बाकी जो मेडिकल होता है जो हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है टेक्नीशियन ALP का, उसे आप लोग देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको मेडिकल में चेक की जाएंगी। और कोई डाउट हो आपका इस वैकेंसी को लेके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जरूर वहाँ पे आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी ग्रुप D में क्या होता है बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं एंड पूरा प्रयास है कि ITI उसमें लागू कराया जाए। जैसा भी होगा उसके बारे में आपको अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।